आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑन पेज एसईओ क्या है और कैसे आप अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ब्लॉगिंग या डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपने एसईओ के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि ऑन पेज एसईओ एक्चुअली होता क्या है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप अपने वेबसाइट के पेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं गूगल के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर आए तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलो शुरू करते हैं। ऑन पेज एसईओ एक टेक्निक है जिसमें हम अपनी वेबसाइट के अंदर के कंटेंट और स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि गूगल इजीली समझ सके कि पेज किस टॉपिक पर है। इसमें हम टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल हेडिंग, कीवर्ड्स, इमेज अल्ट टैग, इंटरनल लिंकिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। ये सब चीज़ें डायरेक्टली पेज के ऊपर होती हैं, इसलिए इसे ऑन पेज एसईओ कहा जाता है। अगर ये सही से किया जाए तो वेबसाइट की रैंकिंग और ट्रैफिक दोनों इम्प्रूव होता है। अब ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट की बात करते हैं कि ऑन पेज के अंदर हम लोग क्या क्या अपडेट करते हैं। तो फर्स्ट हम टाइटल टैग अपडेट करते हैं, अब इसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन अपडेट करते हैं, यूआरएल स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं एसईओ फ्रेंडली। इसके बाद हेडिंग बनाते हैं हम लोग, जो आर्टिकल लिखते हैं तो H1, H2, H3 हम लोग हेडिंग देते हैं। वहाँ पर कीवर्ड प्लेसमेंट करते हैं, मतलब जो हम लोग ब्लॉग लिखते हैं या कंटेंट लिखते हैं उसके अंदर हम अपने कीवर्ड्स ऐड करते हैं। इमेज अल्ट टैग ऐड करते हैं, मतलब इमेज का अगर जो आप नाम दोगे वही गूगल उसको समझेगा, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग हम लोग करते हैं, मान लो कोई यूजर हमारे वेब पेज पर आया वो दूसरे पेज पर चला जाए, इसलिए इंटरनल लिंकिंग करते हैं। कंटेंट क्वालिटी अच्छी रखते हैं। इसके बाद मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन बनाते हैं ब्लॉग पेज को, वेबसाइट को, जिससे जल्दी हमारी वेबसाइट ओपन हो। पेज स्पीड फास्ट रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं की एलिमेंट्स ऑफ ऑन पेज एसईओ। जैसे हमारा फर्स्ट हो गया टाइटल टैग। अब गूगल को ये टाइटल टैग बताता है पेज किस टॉपिक पर है। इसमें आपका प्राइमरी कीवर्ड जरूर होना चाहिए। जो हम लोग टाइटल बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, टाइटल इसका जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड्स होता है उसको फर्स्ट पोजीशन पर रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं। अब मैं आपको गूगल पर भी दिखाता हूँ। जैसे मेरी वेबसाइट है, अब जैसे मैं एसईओ पेज पर गया, अब यहाँ पर मुझे टाइटल देखना है और डिस्क्रिप्शन देखना है, तो सबसे पहले कंट्रोल यू करेंगे, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल एफ करेंगे और टाइटल यहाँ पर लिखेंगे, टाइटल। इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे, तो ये देखिए ये हमारा टाइटल आ रहा है। ये देखिए टाइटल बेस्ट, ये देखा है, बेस्ट एसईओ कंपनी इन नोएडा, ठीक है, एसईओ एजेंसी इन नोएडा, एसईओ सर्विसेज इन नोएडा। तो जो आपका प्राइमरी कीवर्ड हो उसको आप फर्स्ट पर रखें, ठीक है। जो आपका सेकेंडरी हो उसको आप सेकेंड पर रखें। ऐसे आपको लिखना रहता है। और जो टाइटल की लेंथ होती है वो 70 कैरेक्टर की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं, आप लिख सकते हैं 70 कैरेक्टर से ज़्यादा भी, लेकिन गूगल 70 कैरेक्टर तक ही वो रीड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन की। ये शॉर्ट समरी जो सर्च रिजल्ट में दिखाई देता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिया है बेस्ट एसईओ कंपनी नोएडा, ऐसे आप 160 कैरेक्टर का मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है। अपना टाइटल उसमें मतलब जो कीवर्ड हो वो आप डिस्क्रिप्शन में यूज करें और कॉल टू एक्शन भी ऐड करें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं सर्च करूँगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर ये देखिए ये मेरा डिस्क्रिप्शन आ गया, एसईओ कंपनी इन नोएडा, बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस विद द बेस्ट एसईओ कंपनी इन नोएडा, ठीक है। इस तरीके से आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना रहता है। मेटा डिस्क्रिप्शन की कैरेक्टर लिमिट 160 कैरेक्टर होता है, समझ रहे हैं। 160 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं लेकिन गूगल
केवल 160 कैरेक्टर तक ही रीड करेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर की। एसईओ फ्रेंडली और रीडेबल होना चाहिए हमारा यूआरएल, समझ गए यूआरएल। और यहाँ पर जैसे ये यूआरएल मैंने एग्जांपल में दिखाया www.marketingसफलता.com/बेस्ट एसईओ कंपनी इन नोएडा। इस तरीके से आपको यूआरएल बनाना होगा। जैसे मैं वेबसाइट पर जाता हूँ, यहाँ पर देखिए एसईओ सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी इन नोएडा, ये हमारा एसईओ फ्रेंडली यूआरएल है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, मीडियम है। तो ऐसे आपको जो कीवर्ड हो उसके बेसिस पर आप यूआरएल यहाँ पर बनाएं, ठीक है। अब बात करते हैं हेडिंग H1 H2। कंटेंट को स्ट्रक्चर देता है, मतलब कंटेंट मतलब कोई भी चीज होती है स्टेप बाय स्टेप होती है ना, वैसे ये स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, कोई भी, जैसे मैं ये ब्लॉग ओपन करता हूँ, ठीक है, ये ब्लॉग कर रहे हैं। अब ये हमारा जो टाइटल है इसको हमने फर्स्ट दिया है, H1 दिया है इसको, ठीक है। इसके बाद इसको हमने H2 में रखा है, ठीक है। इसके बाद इन सबको मैंने H3 में दिया, इसको भी H3 रखा है, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर मैंने किया है, इसको भी H3 दिया है, ठीक है। इसको मैंने H4 दिया है, फिर ये H4। आप H1 वन टाइम रख सकते हैं, H1 केवल एक बार आप यूज कर सकते हैं, अपने टाइटल को H1 दे सकते हैं। इसके बाद H2 आप मल्टीपल टाइम दे सकते हैं, H3 भी आप मल्टीपल टाइम लगा सकते हैं, H4 भी मल्टीपल टाइम दे सकते हैं, H5 भी मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, H6 भी आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग होती है टोटल H1 से लेके H6 तक। तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब कीवर्ड्स की बात करते हैं। कीवर्ड्स मतलब टारगेटेड वर्ड्स जो यूजर गूगल में सर्च करता है, जैसे बेस्ट एसईओ कंपनी इन नोएडा, एसईओ एजेंसी इन नोएडा, इस तरीके से ये हमारे कीवर्ड्स हुए। यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया, जैसे बेस्ट एसईओ कंपनी इन नोएडा, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स आपको जब आप कंटेंट लिखें तो कीवर्ड्स आप टाइटल में यूज करें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में यूज करें, अल्ट टैग में यूज करें, इसके बाद आप कंटेंट के अंदर यूज करें। ये सारे कीवर्ड्स जो भी आपके प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स हो, इनको आप कंटेंट में भी यूज करें, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग करते हैं, जैसे कोई यूजर आया, अब वो हमारा ब्लॉग रीड कर दिया, अब रीड कर लिया उसने, अब वो दूसरे पेज पर जाना चाहता, तो वहाँ पर हम लोग इंटरनल लिंक कर देंगे, मतलब टेक्स्ट पे एक लिंक लगा देंगे उसी कंटेंट के रिलेवेंट, तो वो यूजर वहां पर रीड करेगा। अगर वो दूसरे पेज पर जाना चाहेगा, रीड करना है, तो वहां पर क्लिक करके वो दूसरे पेज पर चला जाएगा। इससे हमारा बाउंस रेट अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, अपने दूसरे पेज का लिंक देना, समझ गए आप। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मेरा ब्लॉग है, ठीक है, सपोज दैट इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इंटरनल लिंक दिया है, ये देखिए, ये मैंने इंटरनल लिंक दिया है। ऐसे सर्विसेज पेजेस में भी दिया है, ये देखिए एसईओ कंपनी। अब जैसे किसी ने ये रीड कर लिया हमारा पेज, अब वो इस पर क्लिक करेगा तो वो हमारे होम पेज पर आ जाएगा। ऐसे इससे बाउंस रेट आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद इमेज अल्ट टेक्स्ट की बात करते हैं। गूगल को इमेज के बारे में बताता है, अल्ट टेक्स्ट। सपोज दैट इमेज आपने वेबसाइट में ऐड की, जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये मैंने इमेज यहाँ पर ऐड की है, ये जैसे इमेज ऐड की, तो गूगल इस इमेज को रीड नहीं कर पाता है, ठीक है। इसका आपको नेम देना होगा, जैसे एसईओ कंपनी मैंने दे दिया, ठीक है। सपोज दैट आपने एक एग्जांपल लेता हूँ, सचिन तेंदुलकर की आपने इमेज अपनी वेबसाइट में ऐड की है, आपने क्रिकेट के रिलेटेड कोई ब्लॉग बनाया, सचिन तेंदुलकर की इमेज ऐड की, लेकिन आपने इसके अंदर अल्ट टेक्स्ट में सचिन तेंदुलकर नहीं लिखा, तो गूगल रीड नहीं कर पाएगा कि ये सचिन तेंदुलकर की इमेज है या किसकी है। तो आपको नाम देना रहेगा अल्ट टेक्स्ट में, जिसकी इमेज हो उसी का नाम आपको ऐड करना रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कंटेंट क्वालिटी की। कंटेंट क्वालिटी आपको 100% यूनिक रखना होगा। आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने चैट जीपीटी का यूज किया, कंटेंट लिखा, आपने पेस्ट कर दिया, तो वो रैंक नहीं करेगा, ठीक है। रैंक तब वो करेगा जब आप उसमें चेंजेस करेंगे, अपने वर्ड उसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको ये करना रहेगा। मैं ये नहीं बोलता आप चैट जीपीटी की कंटेंट का यूज ना करें, आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अपने वर्ड्स यूज करने होंगे, चेंजेस करने होंगे, ठीक है। एसईओ फ्रेंडली बनाना होगा, तब वो रैंक करेगा।
यूनिक, वैल्यूएबल और यूजर फ्रेंडली कंटेंट आपको बनाना होगा। उसमें आपको अपने कीवर्ड्स यूज करने होंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कीवर्ड्स कहाँ कहाँ पर आपको यूज करना है रैंक कराने के लिए अपने ब्लॉग या वेबसाइट को। सबसे पहले कीवर्ड्स को अपने टाइटल में यूज करो, ठीक है, हेडिंग में यूज करो, कंटेंट के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ 100 वर्ड्स के अंदर यूज करो, लास्ट 100 वर्ड्स के अंदर यूज करो, ठीक है, इमेज अल्ट टेक्स्ट में यूज करो, ठीक है। इसके बाद आप यूआरएल में यूज करो, ठीक है। जो इमेज आप ऐड करते हैं वहां पर कैप्शन में यूज करो। तो हर जगह आपको कीवर्ड्स यूज करना होगा, ठीक है। और जो आप आर्टिकल लिखे हैं वो मिनिमम 1000 वर्ड का लिखे ही लिखे, 1000 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, तब आपका रैंक करेगा। ये पहले होता था 400 लिख लिया, 500 लिख लिया तो आपका ब्लॉग रैंक कर जाता था। आपको 1000 से लेकर 2000 के बीच में लिखना होगा कंटेंट, तब आपका ब्लॉग आर्टिकल रैंक करेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने जो चीज़ें समझाई वो आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।